एडिटिंग के कारण वो जो हम लोग का 3 इडियट फिल्म में जो चमत्कार को बलात्कार और बलात्कार को चमत्कार कर दिया गया था, यही एडिटिंग का कमाल है। अगर हम बोले कि आपको ये मेरा पेन है, आप इस पेन को तोड़ दें, तो सबसे पहले पेन को तोड़ने के लिए आपको पेन को पकड़ना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह अगर आपको इसको काटना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएस वर्ड में होम वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ आता है एंड इसका क्या क्या काम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड का होम टैब को देखेंगे। होम टैब का हर एक ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन से क्या किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने होम टैब पे आ गए हैं, है ना। होम टैब पे आने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से आपको ये देखने को इंटरफेस आपको मिलेगा। तो ये जो भी होम टैब पे हम लोग को ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप को बोलते हैं रिबन। इस ग्रुप को, सारे ऑप्शंस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। हम आपको एक क्लियर बता रहे हैं कि हम आपको एक देसी लैंग्वेज में हम समझाने का कोशिश करेंगे कि आप कभी भी इसको नहीं भूल पाए। तो आपको क्या समझना है कि सबसे पहले ये जो हम लोग को मेन्यू बार में है, इसको समझिए कि ये सब एक दुकान का नाम है। आप 2 मिनट के लिए सपोज करें कि ये सब दुकान का नाम है। जैसे कि मान लीजिए होम टैब है तो इसको मान लीजिए किराना स्टोर है, इंसर्ट है इसको मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर है, एंड पेज लेआउट है इसको आप कोई दूसरा हार्डवेयर समझ लिए। मतलब ये जितना भी हम लोग का मेन्यू बार में मेन्यू जो है, इसको समझना है कि ये सब एक दुकान का नाम है। अब आपसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर में क्या क्या मिल सकता है? किराना स्टोर में ब्यूटी का सामान मिलेगा? नहीं। किराना स्टोर में लोहा का कोई सामान मिलेगा? हार्डवेयर का सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। किराना स्टोर में हम लोग को कंप्यूटर का कोई पार्ट चाहिए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे भी समझना है कि होम वाला जो दुकान है इसमें क्या क्या मिलेगा, एंड इंसर्ट वाला जो दुकान है इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा। अगर आप इतना समझ गए ना तो आप 2 दिन के अंदर एमएस वर्ड का मास्टर बन जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो नॉर्मल हम लोग समझ लीजिए कि ये सब हम लोग का क्या है? दुकान है, एंड इसमें दुकान का ये सब अब आइटम्स है। अब क्या है? ये सब दुकान का आइटम है। जैसे हम लोग को होम को समझ लिए कि किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर में जो जो मिल रहा है वो सब ये नीचे लिखा हुआ है। तो किराना स्टोर में मान लीजिए सूजी है, तो सूजी से क्या बन सकता है? हलवा बन सकता है। तो अब सूजी का काम हम लोग हलवा बनाने, जिस टाइम हलवा बनेगा उसी टाइम में सूजी को खोजेंगे। तो सेम उसी तरह अब यहाँ पे भी हम लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन है और उसका क्या काम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का क्या काम और कब जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, एंड फॉन्ट का ग्रुप है, एंड पैराग्राफ, एंड इसके बाद स्टाइल एंड एडिटिंग। इतना सारा ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलता है कौन सा? होम वाले ऑप्शंस पे हम लोग को होम टैब में ये मिलता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कौन सा ग्रुप में क्या क्या है, एंड उसके बाद उसके अंदर में जो जो आइटम्स है उसको हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का क्या काम है? कटनी छटनी का काम है। क्लिपबोर्ड का क्या काम है? कटनी छटनी का काम है। मतलब किसी भी चीज को काटना है और किसी दूसरे जगह चिपकाना है, या सेम वैसे चीज को फिर अलग ले जाना है। तो कटनी छटनी का जितना भी काम है वो क्लिपबोर्ड करता है। जो हम लोग को यहाँ जो ये क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है, तो कटनी छटनी का काम क्लिपबोर्ड का है। एंड उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है वो है फॉन्ट का ग्रुप। तो फॉन्ट का क्या ग्रुप है कि इसका क्या है कि साइज बढ़ाना, घटाना, स्टाइल चेंज करना, ये जितना भी चीज है उसका कलर वगैरह, मतलब एकदम फॉर्मेट लुक देना किसका काम है? फॉन्ट वाले ऑप्शंस का। जिसमें क्या है, किसी अक्षर का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको मोटा छोटा, मतलब जितना भी उसका फॉर्मेट आकार को चेंज वेंज करना है। तो ये कौन सा ग्रुप का काम है? फॉन्ट वाले ऑप्शन का काम है। अगला ग्रुप जो आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बोलने का मतलब क्या है कि आपको कहाँ से कितना पैराग्राफ छोड़ना है, आपको क्या क्या नंबर देना है। 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, मतलब बुलेट्स हो गया। आपको लाइन, जो आप पहला लाइन लिख रहे हैं और दूसरे लाइन के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, है ना। एंड वो कलर किस तरफ से भरेगा, A to Z, या
क्या चीज़, पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है तो पैराग्राफ खत्म होगा तो वहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए या कोई सिंबल चाहिए। तो जितना भी पैराग्राफ संबंधित आपको सेटिंग करना है, ये सेटिंग कहाँ होगा, होम टैब में पैराग्राफ के अंदर। आपको इतना याद रखना है, अगर आपको कभी पैराग्राफ से संबंधित सेटिंग करने का मिले तो आप लोग सबसे पहले कहाँ भागेंगे, होम वाले ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि होम वाले ऑप्शन में पैराग्राफ है। जस्ट लाइक समझे आप कि अगर आपको सूजी का जरूरी होगा तो आप हार्डवेयर वाला दुकान में भागेंगे, नहीं ना, किराना स्टोर में ना। तो सेम वैसे ही आपको याद रखना है कि होम पैराग्राफ वाला ऑप्शन हम लोग को कहाँ मिलता है, होम वाले ऑप्शन में। बस इतना आपको याद रखना है, आप इसका मास्टर बन जाएंगे। कौन चीज कहाँ मिलता है बस आप पहले इतना समझ लीजिए। होम वाले ऑप्शंस में आप लिख भी सकते हैं कि होम वाले ऑप्शंस में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल एंड एडिटिंग, इतना ग्रुप मिलता है एंड इसका काम आपको समझना है। आज हम लोग फुल्ली होम टैब को ही देखेंगे कि होम टैब में क्या क्या होता है और क्या क्या करना है, तो आप एक भी स्टेप को स्किप ना करें। एंड उसके बाद आता है स्टाइल। तो स्टाइल समझने का मतलब ही हो गया स्टाइल, जो भी हम लोग लिखे हैं उसका स्टाइल चेंज करना है। जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए, या थोड़ा सा सीधा चाहिए, या थोड़ा शरीफ वाला स्टाइल चाहिए, या थोड़ा लफुआ टाइप का स्टाइल चाहिए। मतलब जो भी हम लोग पैराग्राफ जो इस पर लिखे हैं उसका स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग स्टाइल वाले ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो ये स्टाइल वाला ग्रुप हम लोग को कहाँ मिलेगा, होम वाले पे। हमेशा आप फिर से एक बार देख लें कि होम वाले में हम लोग को क्या मिलेगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल एंड एडिटिंग, ये चीज आपको याद रखना है। एंड उसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग बोलने का मतलब यही एडिटिंग के कारण वो जो हम लोग का 3 इडियट फिल्म में जो चमत्कार को बलात्कार और बलात्कार को चमत्कार कर दिया गया था, यही एडिटिंग का कमाल है। यही एडिटिंग का कमाल है कि धन को थन और थन को धन कर दिया गया। तो आप सिंगल क्लिक में क्या है कि आप जो भी है इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब जो भी आप मैटर लिखे हैं, मान लीजिए आप 1 लाइन का 8 लाइन का आप कविता लिखे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए 4 बार आपको ए आया है तो आप ए को पी कर सकते हैं, या आप 20 बार आपको के आया है तो आपको के खोजना है तो आपको के करना है। गलती से समझ ली आपको जहाँ जहाँ ए लिखना था वहाँ वहाँ आप पी लिख दिए हैं तो ए को पी में कन्वर्ट ये कर देगा। तो जितना भी एडिटिंग का काम है वो कौन करेगा, एडिटिंग वाला ग्रुप। तो एडिटिंग वाला ग्रुप कहाँ मिलता है हम लोग को, होम वाले ऑप्शन पे। ये बात याद रखना है। तो फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर ले कि होम वाले ऑप्शन में होम वाले मेन्यू में हम लोग को क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, ये इतना सारा चीज मिलेगा और आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग को इसके ग्रुप के ऊपर आते हैं। अब ग्रुप के जैसे क्लिपबोर्ड है तो क्लिपबोर्ड में अब इतना सारा हम लोग को ऑप्शंस दिख रहा है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो इस सबका यूज हम लोग करके देखेंगे और इसका थ्योरी भी समझेंगे। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, तो कुछ लिख लिए तो हम लोग को यहाँ कट और कॉपी हाईलाइट नहीं है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट ये हाईलाइट है। तो हम आपको बताते, जब तक आप चुराइएगा नहीं, है ना, जब तक आप किसी भी चीज का चोरी नहीं कीजिएगा। अगर हम बोले कि आपको ये मेरा पेन है, आप इस पेन को तोड़ दें, तो सबसे पहले पेन को तोड़ने के लिए आपको पेन को पकड़ना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह अगर आपको इसको काटना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी, या लेफ्ट बटन पकड़ के आप उसको माउस बटन को स्क्रॉल कर लेंगे। तो हम लोग इसको नॉर्मल सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए जैसे ही सिलेक्ट हुआ ये दोनों क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। कॉपी का क्या मतलब हुआ, नकल करेगा। मतलब ये जो भी सिलेक्ट है, जितना भी सिलेक्ट है, इसका एक वो छवि अपने में रख लेगा। तो हम लोग इसको नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होगा तो दिखेगा नहीं, इतना याद रखिए। जो कॉपी होगा वो दिखेगा नहीं, चोरी होता है वो दिखता नहीं है, और जो चोरी दिख जाता है वो चोरी नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग का कॉपी हो चुका है। कट का क्या मतलब है, जितना भी हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो कट जाएगा। तो नॉर्मल हम लोग इसको कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं। तो इसको काट देंगे, तो जो भी हम लिखे हैं वो मेरा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज इससे पहले जस्ट किए थे, क्या, कॉपी किए थे, तो वो कॉपी वाला अब हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी करने का मतलब क्या हुआ, पेस्ट का क्या मतलब हुआ कि जो भी आप कॉपी किए हैं ना उसको आप चिपका सकते हैं। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया, जो भी कट हुआ था, चोरी किए थे, वो दिख रहा है।
फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, जैसे कि देख लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं एंड इसका साइज थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं कि बढ़ा लेते हैं, है ना, एंड इसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग इसका कलर कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है कि इसके जैसा सेम उसको बना देगा। हम लोग अब फिर इसको कलर करने का कोई जरूरी नहीं है, बस इसको क्या करेंगे, नॉर्मल हम लोग इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ गया। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, जैसा ये है ना पहले जो भी आप कॉपी किए हैं सेम उसको वैसा बना देगा, हमको सिलेक्ट करने का कोई जरूरी नहीं, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सेम दोनों को बना दिया ना, सेम वो फॉर्मेट बना दिया। मतलब फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ए लिखे, है ना, और ए का साइज हम लोग बहुत इंक्रीज कर लेंगे, सिलेक्ट करके इसका साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर लिए, है ना। अगर हमको सेम वो ऊपर वाला ये दोनों को भी हम लोग को सेम वैसे ही करना है तो क्या करना है, नॉर्मल आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए एंड इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका साइज इतना बड़ा इंक्रीज हो गया। आपको करने का बार बार फॉर्मेट में जाने का कोई जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक ये कर देगा। उसको सिलेक्ट करिए एंड इस पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए एंड इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसको बड़ा कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्लिप बोर्ड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लिप बोर्ड समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्या कि फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। तो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे सबसे पहले हम लोग को ये कुछ दिखता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आप लिखावट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कैसा फॉर्मेट में आपको चाहिए, देवनागरी, हिंदी, या उसका मोटा पैटर्न चाहिए, लैटिन वर्ड चाहिए। मतलब यहाँ से हर प्रकार का वर्ड है, कर्सिव करना है या कुछ दूसरा टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए तो कुछ इस तरह से हम लोग देखिए इसका कुछ जो है कुछ इस तरह से है। एंड इसका सिलेक्ट करके हम लोग दूसरा लैंग्वेज ले लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद आता है क्या, ए ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। मतलब क्या हुआ कि इससे हम लोग का साइज को बढ़ा सकते हैं एंड इससे क्या है कि हम लोग को साइज छोटा कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हम लोग लिखे हैं इसका साइज बढ़ा सकते हैं और इससे क्या है कि छोटा कर सकते हैं। एंड इसका यूज क्या है कि नॉर्मल हम लोग इसको सेंटेंस केस से, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे अनिकेत लिखते हैं, ठीक है, तो ये सब तो कैपिटल लेटर है, तो हमको इसको एक सिस्टमेटिक लिखना है। सिस्टमेटिक बोलने का मतलब क्या हुआ, पहला कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद सब स्मॉल होना चाहिए। एंड उसको दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे ये पूरा कैपिटल है तो इसको हम लोग पूरा स्मॉल कर सकते हैं। तो कहाँ से, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो सेंटेंस केस का मतलब क्या हुआ कि पहला कैपिटल होगा, बाकवादी स्मॉल होगा। देखिए इस पर नॉर्मल क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बाकवादी सारा क्या हो गया हम लोग का, स्मॉल हो गया ना। एंड इसके बाद है कि फिर हम लोग इसको क्या करना है कि लोअर केस का मतलब हुआ कि वो छोटा खाली हो जाए, सारा छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारा छोटा वाला लेटर स्मॉल लेटर में आ गया। एंड इसको हम लोग को क्या करना है, बड़ा वाला करना है। तो हम लोग को क्या करना है, अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सब बड़ा हो गया। एंड इसके बाद क्या है कि नॉर्मल हम लोग और इसका ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कैपिटल इन ईच वर्ड। मतलब क्या है कि वो वर्ड वाइज ले लेगा सबको, जैसे भी और हम लोग आगे लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक दे देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका चेंज केस का यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है बोल्ट, बी। इसको क्या करता है, थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा दिखेगा। एंड इसका मतलब इटैलिक, ये थोड़ा सा टेढ़ा, टेढ़े आदमी है, टेढ़ा थोड़ा सा दिखेगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। देखिए ये टेढ़ा आदमी है, ये कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। समझिए कि लंगड़ा आदमी है, टेढ़ चलेगा ये, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखिए इसमें ग्रामर एरर है, रेड नीचे से जो दिख रहा है ये ग्रामर एरर है, तो राइट क्लिक करके इसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे। एंड इसके बाद है क्या, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, नीचे से उसको अंडरलाइन, जैसे हम लोग हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं ना, तो सेम वैसे ही इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे से क्या हो गया कि अंडरलाइन आ गया। एंड इसके बाद अगर बीच में से आपको कट चाहिए, बीच में से अगर मान लीजिए आप कभी कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखे एंड इसका क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा साइज घटा लेते हैं, ठीक है। तो आपको TRDA काटना है, मतलब गलती से आपको लिखा गया है तो आपको नॉर्मल यहाँ पे इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि क्रॉस हो जाएगा। एंड इसके बाद है ये स्क्वायर एंड नीचे एंड अपर स्क्वायर का क्या मतलब है जो आप हमको समझाते हैं। जैसे आपको फार्मूला लिखना है x², ठीक है ना, या आपको लिखना है फादर्स, तो फादर्स में R पे S होता है ना, फादर्स। तो अभी हम लोग लिख के दिखाते हैं आपको, फादर्स। अब हमको R के ऊपर में S चाहिए, तो नॉर्मल यहाँ पे ऊपर में हम लोग को क्लिक कर देंगे। एंड क्या है, अब जो भी लिखाएगा ना वो R के ऊपर लिखाएगा। अगर हमको नीचे में लिखना है,
तो नीचे वाले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक कर देना। तब देखिए अब जो हम एस लिखेंगे आर के नीचे लिखाएंगे, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। एंड इसके बाद ये जो है हम लोग इसका क्या है स्टाइल चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो नॉर्मल सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको यहाँ से हम लोग जिस भी तरह का हमको डिजाइन चाहिए तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग का फादर जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। एंड इसके बाद है कि नॉर्मल हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमको लेना है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद इसका कलर हम लोग चेंज यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी कलर में आपको चाहिए उस भी कलर का आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ से इसको कर लिए। तो इतना सारा जो है हम लोग का फॉन्ट वाला ऑप्शन से यूज हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में सबसे पहला जो हम लोग को आता है बुलेट्स। तो बुलेट बोलने का मतलब वो रॉयल इनफील्ड वाला बुलेट नहीं, ये कुछ दूसरा बुलेट है। दूसरा बुलेट बोलने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये फादर्स है ना, जैसे हम लोग इंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक एक गोला आ जाएगा। देखिए देखिए गोला आ गया, देखिए गोला आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं तो थोड़ा आप लोग को देखने में आसानी होगा, है ना। अब देखिए कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं ना तो उसके नीचे एक बुलेट आ रहा है। तो आपको बुलेट नहीं कोई दूसरा चाहिए तो नॉर्मल इस पे करके हम लोग कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कुछ भी लिख रहे हैं उसके नीचे ये ऑटोमेटिक दे रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो कुछ इस तरह से देखिए नीचे में क्या है ऑटोमेटिक वो बुलेट आ रहा है। आपको नंबर वाला चाहिए तो आप नंबर वाला बुलेट ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आएगा ऑटोमेटिक, वो अपने आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड आपको कुछ दूसरा लाइन के अंदर में आपको लाइन चाहिए, हेडिंग के अंदर हेडिंग चाहिए, जैसे ऐसा वाला चाहिए तो आप ऐसे दे सकते हैं। एंड इसको इंटर करके नॉर्मल हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग इसको दे सकते हैं। तो इसको नॉर्मल हम लोग डार्क कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके हम लोग इसको बुलेट्स का यूज हम लोग करते हैं। एंड इसका मतलब अब पैराग्राफ का क्या मतलब है, ये जो लाइनिंग है ये क्या है कि बीच में सेंटर में आ जाएगा। कुछ भी हम लोग जो पूरा लिखेंगे है ना वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा एंड एक राइट से आ जाएगा एंड एक लेफ्ट से आ जाएगा। तो कुछ ऐसे करके है। तो अभी जो है यहाँ से है, अगर हम लोग इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ कर देंगे तो ये क्या है कि बीच सेंटर में आ जाएगा। एंड इसके मतलब क्या है कि ये लेफ्ट में आ जाएगा एंड ये जो है राइट में आएगा एंड और ये क्या है बीच सेंटर में आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये क्या है कि मार्जिन छोड़ने के लिए, जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा है ना इस सब के बीच में स्पेस, तो अगर हमको ज़्यादा देना है तो यहाँ से हम लोग इसको स्पेस ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ 3.0 कर लेते, देखिए आप सबके बीच में क्या है बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया ना। कलर चेंज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस सब के बीच में कुछ ज़्यादा स्पेस आ गया। आपको अगर स्पेस कम चाहिए तो आप नॉर्मल इस पे एस्केप स्पेस इस सब के बीच में आप कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए या और कम चाहिए तो और आप इसको और कम कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या है कि हम लोग पैराग्राफ में लाइन के बीच में कितना स्पेस आपको देना है उस तरह से आपको इसको कर सकते हैं। एंड इसके बाद है क्या कि आपको इसको फिल कैसे करना है। तो आप इस तरह से पहले नॉर्मल इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग क्या है कि आपको इस लाइन को कैसे भरना है ना। जैसे ये वाले लाइन को हम लोग लिख रहे हैं तो इस लाइन को किस कलर से हाईलाइट करना है। तो आप इस तरह से जिस भी तरह से लिख रहे हैं उसको उस लाइन से ये हाईलाइट कर देगा। तो आप लोग को नॉर्मल अपने हिसाब से अपना देख लेना है कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ये वाला कलर को हम लोग यहाँ ले रहे हैं, है ना। जिस भी पैराग्राफ को आपको जो भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर से वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एंड इसका यूज जो क्या है, इसका यूज क्या है कि ये हर लाइन के बाद वो ऐसे डाउट आ जाएगा, इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, सबके बीच में ये जो है यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड अब स्टाइल का बात करें तो जहां तक स्टाइल का बात कर रहे हैं तो स्टाइल में क्या होता है, कुछ इस तरह से हम लोग पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से। एंड अब इसका यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप इसका सबका स्टाइल चेंज हो रहा है, कौन बोल्ड हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका स्टाइल हम लोग चूज कर सकते हैं, बहुत सारा स्टाइल्स हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। आप जिस भी स्टाइल को जैसा भी आपका मन करता है, जो भी फॉर्मेट में आपको लिखने का, तो आप उस फॉर्मेट में आप यहाँ से नॉर्मल लिख सकते हैं।
अब यहाँ से आता है चेंज स्टाइल। आपको अगर कोई स्टाइल चेंज करना है, किसी प्रकार का कोई दूसरा स्टाइल लेना है, तो आप यहाँ से नॉर्मल स्टाइल को, बहुत सारा स्टाइल्स मिल जाएगा आपको, उस तरह का स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को एडिटिंग का। तो एडिटिंग वाले ग्रुप में क्या है कि नॉर्मल अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे नॉर्मल, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हटा दे रहे हैं एंड इसके बाद फ्रेश कर लेते हैं अपना पेज को, न्यू पेज ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लिखे आई एम अनिकेत कुमार, है ना। नॉर्मल इसको थोड़ा सा साइज बोल्ड कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, आई एम अनिकेत कुमार, है ना। थोड़ा इसका ग्रामर एरर को इग्नोर एंड इसको भी इग्नोर, है ना। तो आई एम अनिकेत कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड का मतलब हुआ खोजना, ये दूरबीन है, बड़ा दूर के आदमी को खोज लेता है। तो फाइंड मतलब यहाँ पे आया कि पूछ रहा है कि क्या चीज़ खोजना है ना। तो फाइंड वाले ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पे डाल देना है कि नॉर्मल के खोजिए, है ना। तो देखिए जहाँ जहाँ के है उसको हाईलाइट कर रहा है ना। मान लीजिए हमको आई खोजना है, तो आई जहाँ जहाँ है उसको वो खोज रहा है, ठीक है। तो फाइंड का ये ऑप्शन यही यूज है खोजने के लिए। तो ये नॉर्मल 5 लाइन का पैराग्राफ ऐसे है। अगर आपको 2, 4, 10, 20 पेज में आपको खोजना पड़े तो आप लोग फाइंड का यूज करेंगे। रिप्लेस का क्या काम है? यही मेन बंदा है जो चमत्कार को बलात्कार करता है ना। कैसे करता है सो दिखाते हैं। जैसे अनिकेत कुमार है ना, तो हम कुमार को कुमारी कर देते हैं। जैसे देखिए फाइंड वाट पहले पूछ रहा है, ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड वाट मतलब क्या खोजे, आपसे पूछ रहा है। तो हम नॉर्मल इसको कह देते हैं बउआ तू कुमार खोजो, है ना। तो कुमार में पहला कैपिटल के है, कुमार खोजो, ठीक है। एंड तो वो कुमार खोज लिया, देख लीजिए इसको कुमार खोज लिया ना। अब आपसे नीचे वाला ऑप्शन में पूछ रहा है कि कुमार के कथी कर दें, तो हम कह रहे हैं कि बउआ कुमार के तू कुमारी कर दो, तो ये कुमारी कर देगा। एंड इसके बाद जैसे रिप्लेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कुमार को कुमारी कर दिया, अनिकेत कुमारी कर दिया, मतलब मेरा जेंडर भी चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप लोग ये सारा ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको होम टैब पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।